ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे पके पकाए नेताओं ने यह शिगुफा छोड़ा है कि देश में आम चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। कहा जा रहा है भाजपा उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं देगी, इसलिए पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे चली जाती हैं, कहती हैं लोकसभा चुनाव मई में नहीं होगा बल्कि दिसंबर में ही हो जाएगा। और भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए हैं। केवल ममता की ये राय हो ऐसा नहीं है। महागठबंधन यानी इंडिया में शामिल बहुत सारे नेता नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की तरह ही ये मानते हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। और केवल मुंबई में ही नहीं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर चर्चा आम है। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि भाजपा में भी एक धड़ा समय से पूर्व चुनाव कराने को लेकर मंथन कर रहा है और इसलिए भी इस दावे को मजबूती मिल रही है क्योंकि नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी लहर के कारण भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2019 में भी मोदी मैजिक चला और दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और ये दोनों चुनाव अप्रैल और मई महीने में ही हुए थे। लेकिन 2004 यानी इंडिया साइनिंग की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फैसला लिया था समय पूर्व चुनाव कराने का और इंडिया साइनिंग का हश्र क्या हुआ था और उसकी चोट, उसकी पीड़ा अगले 10 साल तक भाजपा को झेलना पड़ा क्योंकि 10 साल के लिए भाजपा केंद्र की सत्ता से गायब हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि इंडिया राइजिंग वाली नरेंद्र मोदी की सरकार 2004 से सबक नहीं सीखेगी और वही गलती दोहराएगी, इसकी उम्मीद कम है। समय पूर्व चुनाव कराने को लेकर एक चर्चा हो सकती है और भाजपा भी उस चर्चा को हवा देकर विपक्षी दलों में घबराहट की स्थिति बनाना चाहती है। इस चर्चा को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि भाजपा के कई नेता ये कह चुके हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। और आपको याद होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में होने वाला है। इसके अलावा भी कई मसले हैं जिससे ये पता चलता है कि विपक्षी दल चाहे जो कहें लेकिन 2023 में तो चुनाव नहीं ही होने वाला। 5 राज्यों के विधानसभाओं के साथ आम चुनाव हो जाए इसकी संभावना कम से कम है क्योंकि मोदी को इन चुनाव से पहले अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश करना है और स्वाभाविक है कि जो भी सरकार चुनाव में जाती है वो बजट के जरिए लोक लुभावन वादे को पूरा करने का मौका नहीं चूकना चाहती। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से मध्यम वर्ग को लेकर कई बातें, कई तरह की घोषणाएं की थी। बजट के जरिए ही उन घोषणाओं पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। कई योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, मध्यम वर्ग को लेकर। राशि तो बजट से ही आनी है और बजट पेश होता है फरवरी माह में। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड का भी मामला है। भाजपा कई बार कह चुकी है, प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव में जाने से ठीक पहले
भाजपा समान नागरिक संहिता बिल पेश करने का दांव नहीं चूकना चाहेगी। और जैसे ही भाजपा समान नागरिक संहिता का बिल पेश करेगी, विपक्षी दलों के लिए मुश्किल की स्थिति बन सकती है। और राम मंदिर की भी बात हो रही थी, तो जनवरी में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री को उद्घाटन भी करना है और भाजपा ने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन चलाया है, तो दिसंबर में कम से कम चुनाव का घोषणा करके या चुनाव में जाकर ये मौका चूकना नहीं चाहेगी। और मार्च का महीना माने मई और जून की उमस न हो, मार्च का महीना हो, मौसम खुशगवार होता है, चुनावी दौरों के अनुकूल होता है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने में चुनाव घोषणा हो सकती है। इस वक्त तक राम मंदिर भी बन गया होगा, बजट पर प्रधानमंत्री के वादे और उसको पूरे किए जाने की बात हो गई होगी। और ऐसा होने पर जब भाजपा चुनाव में जाएगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा भाजपा को होगा। तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की संभावनाओं में दम तो है, मगर चुनाव यदि होते भी हैं तो फरवरी और मार्च में ही होंगे, जहां मौसम नरम रहेगा और राजनीति गर्म रहेगी। धन्यवाद।